नमस्कार, मेरा नाम सपना दांगी है। मैंने बीकॉम किया है, डबल एमए किया है राजनीति और संस्कृत से। 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किया है, पीजीडीसीए और डीएड किया है डाइट विदिशा से। और मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, क्योंकि 9 साल मैंने प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाया है और अभी 7 साल मुझे सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हुए हो गए हैं। तो इस प्रकार मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, विदिशा जिला बहुत प्रसिद्ध नगर है अपने आप में, क्योंकि बहुत प्राचीन है। महेश्वर के बाद यदि बात करते हैं तो विदिशा जिला महेश्वर के बाद दूसरा सबसे प्राचीन नगर है, क्योंकि यहाँ पर कई राजवंशों ने शासन किया है, जैसे शुंग वंश, नागवंश, वाकाटक वंश। यहाँ तक कि रामायण काल में भी यह बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने भी विदिशा पर शासन किया है। तो विदिशा की प्रसिद्ध का कारण है हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ। इसका निर्माण हेलियोडोरस ने भागभद्र के समय करवाया था, जो एक शुंग वंश का शासक था। और उदयगिरी की गुफाएं ये भी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यह गुप्तकालीन है। यहाँ के कैलाश सत्यार्थी जी भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में। ये भी विदिशा से ही हैं। और विदिशा जिले में बेतवा नदी प्रवाहित होती है, जो कि मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जानी जाती है। विदिशा जिले की जल की आपूर्ति इसी नदी के माध्यम से होती है। और उदयपुर का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जो गंज वासुदा से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका निर्माण परमार वंश के राजा उदयादित्य ने करवाया था। मेरे विद्यालय का नाम PS वामोरी शाला है, जो श्रवण विकास खंड में आता है। मेरे विद्यालय में 124 बच्चे दर्ज हैं। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, जो बहुत पुराना समय है। मेरे विद्यालय को बहुत टाइम हो चुका है स्थापित होते हुए। मेरे विद्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पे करीला माता का मंदिर है, जानकी माता का मंदिर है, जो करीला धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे रंग पंचमी को एक विशाल मेले का आयोजन होता है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ का राई नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। और राई नृत्य हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। मेरे विद्यालय की समस्या है कि यहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है। तो बाउंड्री वॉल ना होने के कारण कई गतिविधियाँ हैं जो हमें बाहर करानी पड़ती हैं, वो हम नहीं करा पाते। कई खेल कूद के आयोजन है, वो भी नहीं करा पाते हैं। आसपास बहुत सारी दुकानें, बीच मार्केट में स्कूल है, और गुरुवार के दिन यहाँ पे हाट बाजार लगता है, जो हमारे स्कूल परिसर तक आ जाता है। तो बाउंड्री वॉल का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी समस्या यहाँ उर्दू टीचर का ना होना, क्योंकि 1/3 बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ 40-42 बच्चे होंगे। तो वो क्या करते हैं, उर्दू सीखने के लिए 2:30-3 बजे स्कूल से छुट्टी मांगने लगते हैं। हमें जाने देना होता है, नहीं जाने देते तो पेरेंट्स आ जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। यदि उर्दू का टीचर होगा तो जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, वो भी हमारे विद्यालय में अपना एडमिशन करा सकते हैं। मैं ZII से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसमें सबसे अच्छी चीज़ TLM का निर्माण करना है, कि हम कम खर्च में, शून्य निवेश में, ना के बराबर खर्च में अच्छे TLM का निर्माण कैसे कर सकते हैं। और नवाचारों का सृजन करना, हम चिंतन करेंगे तभी हम नवाचारों का सृजन कर सकते हैं। नवाचारों का सृजन करने के बाद उनको विद्यालय स्तर पर लागू करना भी ZII का मुख्य उद्देश्य है। तो इनोवेटिव पाठशाला में हमने बहुत सारे कंटेंट देखे। बहुत सारे कंटेंट हैं, गतिविधियां हैं, जो पाठ आधारित हैं, क्लास आधारित हैं, विषय आधारित हैं। हर आधार पे आपको कंटेंट मिलेगा। तो आपको जो गतिविधि अच्छी लगती है, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने विद्यालय में उस गतिविधि को करा सकते हैं। तो बच्चों के हिसाब से हम गतिविधि का चयन कर सकते हैं। और उसमें इतनी सारी गतिविधियां हैं कि आपको जो भी गतिविधि अच्छी लगे। और इतने सारे नवाचार हैं, तो कई शिक्षकों के द्वारा अपने विद्यालय में नवाचार किए गए हैं। उन्होंने अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए और उपस्थिति बढ़ाने के अलावा उपस्थिति बढ़ाने के साथ साथ अपनी शिक्षा स्तर को कैसे सुधारा, ये सब हमें उसमें देखने को मिल जाता है। तो हम अपने हिसाब से नवाचारों का चयन कर सकते हैं। हमने भी कई नवाचार किए, इनसे प्रेरित होकर सभी शिक्षकों के माध्यम से इनसे प्रेरित हुए और अपने विद्यालय में एक नवाचार किया कि यदि बच्चे ज़्यादा आते, यदि जिन बच्चों की उपस्थिति ज़्यादा होगी, हम उनको पुरस्कृत करेंगे। हर महीने
हम 3 बच्चों को सिलेक्ट करते थे, तो जिन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चों की उपस्थिति अच्छी रहती थी तो उनको पुरस्कृत करते थे, तो जिसके कारण और बच्चे भी प्रेरित होते थे और वो धीरे धीरे विद्यालय आने लगे। सबसे बड़ी समस्या यही थी हमारे यहाँ, बच्चों की उपस्थिति का कम होना, तो उसका समाधान हो गया है क्योंकि हमने खेल आधारित शिक्षा दी उनको, खेल खेल में शिक्षा दी, टीएलएम के माध्यम से उनको पढ़ाया, इतनी सारी गतिविधियां कराई, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना, कागज़ से खिलौने बनाना, चित्रकारी करना, ये सारी गतिविधियां हम विद्यालय में कराने लगे। मेरी सलाह जिले के रोल मॉडल के रूप में चयन होना चाहिए क्योंकि हमारे विद्यालय में एक तो बच्चों की संख्या अधिक है, दूसरा शिक्षक की पर्याप्त मात्रा में और सब अपने स्तर पर अच्छा कार्य करना चाहते हैं। तो मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और एचडीएफसी बैंक का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मंच प्रदान किया। धन्यवाद।